हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लॉजिस्टिक केमिस्ट्री। तो आज हम नाइन्थ का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए मोशन है क्या। तो बच्चा जनरली मोशन क्या है, मतलब मोशन मतलब जस्ट हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि मूवमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, मोशन में है। वो क्या है, मोशन में है। लाइक ये एग्जांपल देखो, एक बंदा है जो साइकिल चला रहा है। तो साइकिल चला रहा है मतलब वो मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट कर रहा है दैट मीन्स वो क्या है, मोशन में है। तो कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या हुई मोशन की, और मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है। तो ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ साथ तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, मोशन में है। तो इसलिए हम जनरली कह सकते हैं कि बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। देखो बच्चा, हम कब कहेंगे कि बॉडी कोई मोशन में है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, पर किसके विद रिस्पेक्ट टू में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस पे हो, रेस्ट पे हो, और उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो देखो रेफरेंस पॉइंट को एक ईजी वे में समझने का क्या तरीका है कि अब मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। एक लेडी है, रेड कलर का उसने टॉप पहना हुआ है, वो बस में बैठी है, ठीक है, बस चल रही है। और एक येलो कलर की लेडी है जो बाहर खड़ी है, ठीक है। अब देखो, उस येलो कलर की लेडी के हिसाब से वो जो रेड कलर की लेडी है, रेड कलर का जिसने टॉप पहना है वो लेडी है, वो मूव कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से बस मूव कर रही है तो वो लेडी मूव कर रही है। बट क्या रेड कलर की जिसने टॉप पहना है उस लेडी के हिसाब से वो मूव कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बस के अंदर बैठी है, उसको पता है मैं रेस्ट की पोजीशन पे हूँ। बट येलो कलर वाली के हिसाब से वो रेड कलर वाली क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि उसको क्या बस मूव करती दिख रही है, मतलब बस के अंदर जो पर्सन्स बैठे हैं वो भी मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, वो रेस्ट में है, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि आपके हिसाब से वो मोशन में है या नहीं है। हो सकता है आपके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो पर किसी और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो मोशन में ना हो, है ना। जैसे अब इस येलो कलर की लेडी के हिसाब से ये जो रेड कलर वाली लेडी है वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से बस मूव कर रही है तो वो लेडी मूव कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू रेड कलर वाली लेडी, उसके हिसाब से वो मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो बस के अंदर बैठी, उसको पता है मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। तो इसका मतलब जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, जो मोशन होता है, जो फास्टली मूविंग बॉडी होती है उसके मोशन को ऑब्जर्व करना इजी होता है, जबकि जो स्लो चल रही है बॉडी उसके मोशन को ऑब्जर्व करना क्या है, टिपिकल है। कैसे? मैं एक वॉच का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। वॉच में क्या होता है, आर वाली सुई भी होती है, मिनट वाली सुई भी होती है, सेकंड वाली सुई भी होती है। तो जब सेकंड वाली सुई चलती है तो आपको इजीली दिखती है वो, आप उसके मोशन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूव करती है। बट क्या आर वाली और सेकंड वाली सुई के मोशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, हमें बैठे रहना पड़ेगा उनके मोशन को देखने के लिए। थोड़ा सा भी हिलेंगी तो वो बहुत टाइम लेंगी। पर सेकंड वाली सुई जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ऑब्जर्व करना ईजी है एज कंपेयर टू जो स्लो मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके मोशन को ऑब्जर्व करना क्या है, टिपिकल है। तो मोशन को, किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें दो टर्म्स मेनली ज़्यादा पता होनी चाहिए, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। किसी बॉडी के अगर मोशन को हमने ऑब्जर्व करना है तो हमें ये दोनों जो टर्म्स हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या है, तो बच्चा हम डिस्टेंस की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ दैट इज कवर्ड बाय अ पार्टिकल और अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ लेंथ, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने टोटल वो कितना मूव किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या वो उसकी क्या होगी, पाथ लेंथ। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। कोई एक राम है, उसका घर है ए, ठीक है, और उसके फ्रेंड का घर है बी।
राम का मन करता है कि मैंने तो ना पिज़्ज़ा हट पे जाना और पिज़्ज़ा खाना है, और अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा मुझे पैसे दे दो, मैंने पिज़्ज़ा हट पे जाना है। उसकी मम्मा उसे बहुत थोड़े से पैसे दे देती है, जिसमें से उस वो पिज़्ज़ा खा भी नहीं सकता, इतने कम पैसे देती है। वो क्या सोचता है, ऐसे करता हूँ मैं शाम के घर जाता हूँ और शाम को कहूँगा आजा हम दोनों पिज़्ज़ा हट पे चलते हैं, और शाम को कहूँगा तू भी पैसे उठा ले, तो हम दोनों काउंटरी करके और अपना पिज़्ज़ा खा लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने घर से जाता है शाम के घर, देन शाम के घर से कहाँ आता है, पिज़्ज़ा हट। तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि उस वो पहले 3 किलोमीटर शाम के घर गया, शाम के घर से वो पिज्जा हट पे आया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर उसकी मम्मा उसको पूरे पैसे दे देती तो डायरेक्ट अपने घर से पिज्जा हट पे आता, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ए टू सीधा पिज्जा हट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ है वो। और क्या है, एक उसकी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट डायरेक्शन है उसकी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, पर डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लाइक A2 अगर उसने पिज्जा हट जाना था तो वो पहले 3 किलोमीटर गया, फिर वो 4 किलोमीटर गया और पिज्जा हट पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 7 किलोमीटर। पर अगर वो सीधा पिज्जा हट आता तो उसका डिस्टेंस कितना रह जाता, 5 किलोमीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और डिस्टेंस क्या है, टोटल उसने कितना पाथ कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पर डिस्टेंस जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे 7 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट मीन्स 7 इज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। पर यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, वो A to B गया, देन B to पिज्जा हट गया, ठीक है। बट A2 अगर पिज्जा हट जाता तो उसकी एक डायरेक्शन है कि वो स्ट्रेट लाइन में गया है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। बच्चा, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मैं बोलूंगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं ये बोलूंगी क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन ईस्ट, नहीं ना, जस्ट इतना बोलूंगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया कि उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। लाइक यहाँ पे A2 पहले वो B गया, देन B2 पिज्जा हटाया, तो डिस्टेंस कितना किया, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर मैग्नीट्यूड था, और अगर वो डायरेक्ट पिज्जा हट जाता तो उसको 5 किलोमीटर उसको जाना पड़ता, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और देखो, एक बात और ध्यान रखना, डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, वो जीरो हो ही नहीं सकता। पर डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का जीरो हो सकता है, कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मान लो ये एग्जांपल लिया मैंने, कोई पर्सन है A, वो A to B गया, देन B to C गया, देन C to A वापिस आ गया। तो उसने A to B कवर किया 5 किलोमीटर, B to C 3 किलोमीटर एंड C to A वापिस जब आया 4 किलोमीटर, उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 12 किलोमीटर। पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्यों, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन क्या थी, A, फाइनल पोजीशन भी क्या, A। तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इज 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। चलो हम अपने पिज्जा हट वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वापस। देखो पिज्जा हट वाले एग्जाम्पल में अब डिस्टेंस देखो, फ्रॉम A to A क्या हुआ, 3 + 4 + 5 दैट इज 12 किलोमीटर। वो A से पहले B गया, देन B से पिज्जा हट गया, देन पिज्जा हट से वापस अपने घर आ गया। तो उसने 3 + 4 + 5 12 किलोमीटर क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट देखो, उसने A से स्टार्ट किया था, पिज्जा हट आया, पिज्जा हट से वापस A चला गया, A पे आ गया, दैट मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन भी A थी और फाइनल पोजीशन भी क्या थी, A थी। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। होप आपको समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ा है मोशन क्या होता है, देन हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो होप आपको सब क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।